ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जबलपुर में चौंकाने वाला 43 करोड़ रुपए का धान घोटाला सामने आया। बिहार के चारा घोटाले जैसी तर्ज पर इस फर्जीवाड़े में कार, स्कूटर और पिकअप जैसे वाहनों के नंबर दिखाकर लाखों क्विंटल धान का फर्जी परिवहन दर्शाया गया। पुलिस ने इस मामले में 16 राइस मिलर्स और नागरिक आपूर्ति निगम के 12 अधिकारियों कर्मचारियों को आरोपी बनाया है। सभी ने मिलकर 1,87 किलो 26 क्विंटल धान का फर्जी तरीके से परिवहन दिखाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस सभी 28 आरोपियों की तलाश में जुटी है। अभी जो हमने अफरा तफरी का जो आंकड़ा लिया है वो केवल समर्थन मूल्य पे जितनी धान कम पहुंची है, जितनी धान की अफरा तफरी हुई, उसके आधार पर लिया है। जब हम धान को खरीदते हैं तो हम उसका पंजीयन करते हैं। पंजीयन करने के बाद किसान बेचने आता है। जो सोसाइटी खरीदती है उसको 27 रुपये कुंटल का हम उसको कमीशन भी देते हैं। बोरों का पैसा भी उसमें लगता है। उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसको हम वेयर हाउस में रखते हैं, उसका स्टोरेज का चार्ज भी देते हैं। तो उसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट अलग अलग समय अवधि के हिसाब से होती है। वो यदि मान लो 2 महीने रखा है, 3 महीने रखा है, तो उसके हिसाब से किराया जो होता है ज्यादा हो जाता है। तो 2300 का यदि धान है तो कब किसी केस में 2400 हो सकता है, किसी केस में 2500 हो सकता है, किसी केस में 2700-2800 हो सकता है। जब पुलिस जांच करेगी तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट है उसके आधार पर यदि वो उसका आंकड़ा करना चाहेंगे तो वो जांच करके करेंगे। और छतरपुर से